वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब से। उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, अदालती फैसले से मुतालिक बड़ा अबहम सा पाया जाता है, आप क्या समझते हैं, मामला क्या है असल में? बात का इबाम है, इबाम तो कोई भी नहीं है। उसमें उनको सजा हो गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और उन्होंने ये जो मेरे पास तो कॉपी इसकी मौजूद है जो शॉर्ट ऑर्डर की, इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि हम इनको सेंटेंस लाइट दे रहे हैं क्योंकि उनके कंसिक्वेंसेस आर्टिकल 63(1)G के तहत ड्रास्टिक है, इसलिए हम उनको सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट दे रहे हैं। और इमाम का है। ठीक है, तो नाहल करार पाए वजीर आजम या नहीं? जी, नाहल हो गए उसके बाद वजीर आजम या नहीं हुए? जी बिल्कुल नाहल हो गए। उसमें लिखा हुआ है जो सेकंड पैराग्राफ है उसका, पहले पैराग्राफ में उनको ये लिखा है कि हम इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो एनआरओ का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि इनके जो हरकत थी, जो इनका तरीक़ेकार था, उससे जुडिशरी स्कैंडलाइज हुई है और उसको उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी वजह से लोगों के दिलों में जुडिशरी की रिस्पेक्ट खत्म हुई है। और फिर सेंटेंस जब दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हम इनको सेंटेंस जो है वो लाइट दे रहे हैं, वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पर उसको लिखा है कि ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है क्योंकि इसके नतायज आर्टिकल 63(1)G के तहत बड़े ड्रास्टिक है। जिसका मतलब ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इसलिए हम उनको सजा दे रहे हैं। ठीक, तो अब जो बात ये हो रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस बात का फैसला करेंगी, मामला वहां जाएगा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप जज बन सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं बन सकते। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बहस है। वो जो स्पीकर को जो उसमें पावर दी है आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 के तहत, वो जो उसमें है वो दूसरे क्लॉजेस से मुताल्लिक है, जिसमें ये जैसे किसी को 2 साल की सजा हुई है या नहीं हुई है, किसी को मिसकंडक्ट के लिए निकाला गया है, जो उसका जो एडजुडिकेशन वो मिसकंडक्ट होता है या नहीं होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको, उसमें आप पढ़े उसमें कोई 7 या 8 क्लॉजेस हैं, उसके अंदर वो मुख्तलिफ उसमें शक्लें दी हुई है किन किन सूरत हाल में वो आदमी डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो डिटरमिन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की आला तरीन अदालत है उसने ये लिखा है कि इनकी जो बातें हैं इनकी वजह से एक तो ये कि इन्होंने फलाउट किया ऑर्डर, दूसरा इन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से कोर्ट स्कैंडलाइज हुआ है। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब जो सिचुएशन बन रही है, जैसा कि वजीर आजम गिलानी भी बार बार कह रहे हैं कि वो अभी वजीर आजम है और पीपल्स पार्टी का कोई भी वजीर आजम खत नहीं लिखेगा, तो इस सूरत हाल में सिचुएशन में अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? जी आर्टिकल 119 मौजूद है, क्यों नहीं आपके पास है? क्या ऑप्शन क्या है, ये थोड़ा इसकी वजाहत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप खुद भी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो खत लिख दें उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ये ऑथराइजेशन कर सकते हैं, या आर्टिकल 190 के तहत किसी भी इदारे को जो हुकूमती इदारा है उसको कॉल अपॉन कर सकते हैं कि तुम इसको कंप्लाई करो। तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज किया कि अपने नाम तहरीर खत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का खत जो था वो उन्होंने लीक कर लिया है, क्या ये ऐसा कोई इक़दाम जायज़ है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको खुद ये फैसला करना था। आर्टिकल 63(2) के तहत वो किसी और से फैसला नहीं करा सकती। ये फैसला तो आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर या चेयरमैन सेनेट खुद करेगा, वो जो भी फैसला करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जीएन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 2003 के तहत ये सजा हुई है वजीर आजम को। 2004 जो ऑर्डर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 2004 उसके सेक्शन 5 के तहत इनको सजा हुई है, उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में। जी बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 63(1)G के तहत चुके हैं वजीर आजम और अब कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए ये इनकी इंटरप्रिटेशन है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब की, हमारे सबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ कही गई। रशीद रिजवी साहब ने कहा कि एपलेट अथॉरिटी सुप्रीम अपना पार्लियामेंट का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स क्लासिफाइड ऑर्गन्स वेल डिफाइंड है, ठीक है, मैं मुख्तसर ही आपको बता रहा हूँ। उसमें उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं बाकायदा, और प्रोसीडिंग्स जो होती हैं स्पीकर की कैन नॉट बी चैलेंज इवन इन द कोर्ट, कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बाय इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 69 इज वेरी मच क्लियर कि उनकी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वो एपलेट अथॉरिटी पहली बात तो नहीं है स्पीकर साहिबा, उनकी अपनी प्रोसीडिंग का एक तरीक़ेकार है, वो करेंगी। अब वो डिसाइड करेंगी कि ये क्वेश्चन रेज होता है या नहीं होता है।
میرا اوپینین ہے کیونکہ سزا 2003 میں دی گئی ہے آرڈیننس میں 63(1)(g) میں نہیں دی گئی ہے تو وہ کوئسچن ریز نہیں ہوتا. ٹھیک، بہت شکریہ جین قریشی صاحب آپ کا. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم توہین عدالت کے مجرم تو ہیں ہی، دیکھنا اب یہ ہے کہ وزیراعظم وزارت عظمیٰ کی جس کرسی پر براجمان ہے، سیاسیات، ذاتیات اور مفادات سے بالاتر ہو کر ملک قوم کے مفاد میں وہ کیا فیصلہ کر پاتے ہیں اور صحیح فیصلہ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.